कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झुमरी तिलैया एक नंबर 1 कोचिंग एजुकेशन के हब में बन जाए। मैं ना कि जितने ट्यूटर हैं सबको मिलके बनाए। इन्फॉर्मेटिक्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हम वो नहीं बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रेशियो ऑल पॉजिटिव था, वो चीज़ हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि आजा सनम तेरी कसम, जो बच्चा को पैसा की दिक्कत हो, वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो भी मेरे पास आए, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। जो लैंग्वेज है ना बोलने का स्टाइल, वो एकदम नॉर्मल हिंदी में, खोरठा में, जैसे भी अपने ही लैंग्वेज में, घर के लैंग्वेज में बहुत बढ़िया से बता देते हैं ताकि डंडे का क्या असर, इसके बारे में थोड़ा सा जरा यही डंडा चलते हैं, अवगत करा दें। आज यही डंडा के कारण से इतना बच्चा पढ़ रहा है। आप भी तो खाए होंगे मार मेरे पास, बिल्कुल सर। और आप भी तो मैथ में 90 प्लस करके गए हैं। बच्चे का दिमाग पढ़ता हूँ, वो जो मांगता है वो घर वाला भाषा में दे देता हूँ, और बच्चे को पसंद। हमने कहाँ बोले कि अलग पढ़ाते हैं, सब बच्चे लोग बोल दिया कि अलग पढ़ाते हैं। कि अपने बच्चे पर केयर करें कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या तो आप टीचर से कांटेक्ट करें कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है क्या नहीं जाता। जिस दिन ये गार्जियन रूल को फॉलो कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ बच्चे मेरा और आगे बढ़ जाए। जितना हम लोग के प्रति मेहनत करते हैं, अगर स्टूडेंट भी थोड़ा मेहनत करने लगेगा ना, तो लगता है 150 बच्चा ले 90 प्लस जरूर कर जाएगा। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक के बच्चा को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव जैया हट जाएगा तभी एजुकेशन क्षेत्र में और सुधार होगा। नमस्कार, जनहित टूडे देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ ऋषिकांत पांडे। आपने बिहार के खान सर की बातें ज़रूर सुनी होंगी, उनकी पढ़ाई भी आपने ज़रूर देखी होगी, लेकिन झारखंड के कोडरमा में एक ऐसे सर हैं जिनका अंदाज बिल्कुल ही अलग है। उनका पढ़ाने का तरीका हो, उनका समझाने का तरीका हो। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ समझ में नहीं आती, मैथ समझ में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, समझ नहीं आती, लेकिन ये सर ऐसे हैं कि डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। आइए हम बात करते हैं आज देवनारायण सर से। सर क्या कुछ खूबी नज़र आती है सर आप में? क्यों छात्र इतने मतलब विश्वास के साथ आपके पास आते हैं? क्या कुछ कारण है सर? सबसे पहले आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर एक क्या है, मेरे अंदर एक चीज़ है कि जो स्टूडेंट जो मांगता है, मैं स्टूडेंट का माइंड पढ़ता हूँ, और वो जो मांगता है उस चीज़ को हम दे देता हूँ अपना घर वाला भाषा में। ये नहीं कि बुक वाला लैंग्वेज में बोलता हूँ, उसको घर वाला जो भाषा बोलता है, मांगता है, उसी को उसका माइंड पढ़ के उसको मटेरियल को उसमें डाल देता हूँ, जो बच्चे को अच्छा से समझ में आ जाए, इसलिए लोग मैथ बना पाता है। सर ये तरीका आपका बिल्कुल अलग है, ऐसे ग्राउंड में बैठा के बच्चों का टेस्ट लेना, ये क्या कहाँ से आपको पता चला सर इस तरह करने से बच्चों में कुछ नई एकाग्रता देखने को मिलेगी? हम यहाँ से हम ये सोच रहे हैं कि मेरा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट जो है, जो बाहरी बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, एक अलग ढंग से लेंगे, तो वहाँ का बच्चा देखेगा, इसका देख ले यहाँ से देखेगा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से झुमरी तिलैया में इस तरह जो कोचिंग होया जा रहा है, फील्ड में लिया जा रहा है टेस्ट, उस लालच से बच्चा यहाँ देखे, खुद देखेगा कि जब यहाँ इस तरह से पढ़ाई होने लगा तो मैं बाहर क्यों जाऊँगा। इस चीज़ को परिवर्तन किया। बात रहा कि फील्ड में लेने का टेस्ट से बच्चा जनसंख्या ज़्यादा है, वो चोरी ना हो जाए, इसकी व्यवस्था ना हो क्लासरूम में, इसके लिए मैं फील्ड में लाया, और अच्छा टेस्ट हो और चोरी ना हो। फिर चोरी करके लिखेगा, फिर कॉपी मुझे ही चेक करना पड़ेगा, फिर वैसे क्या फ़ायदा है। इसलिए लोग फील्ड में लाए हैं, अच्छा बेस्ट रिजल्ट बनाने के लिए लाया गया। सर अगर देखा जाए तो मैथ्स के क्षेत्र में अगर बात करें तो लगातार न्यूज़पेपर में देखता हूँ कि फाउंडेशन क्लासेस के जो मैथ्स के बच्चे हैं वो 90 से ऊपर नंबर लाए, और 90 से ऊपर लाए, यहाँ पे प्राइज़ बढ़ता है ये वो। सर क्या कुछ अलग करने के लिए आप लगे रहते हैं हमेशा? इसलिए मैं लगा रहता हूँ कि बच्चा के अंदर में जितना भी जो जनरेशन नया आ रहा है, वो देखे, और उसको प्राइज इसलिए देता हूँ कि उसके एक उत्साहित बढ़ा रहे, और इतना आगे बढ़े, वो इतना आगे प्राइज दे, उसके अंदर लालच बढ़ा रहे। और यहाँ जब लालच लगा रहेगा तो आगे जो पद पे जाएगा, वो आगे वो पद बना रहेगा, लत लगा रहेगा, तो आगे जो पद है या बड़ा पोस्ट है, वो पोस्ट को पा लेगा। इसी के कारण ये लोग हम प्राइज देते हैं। और इन साल भी बच्चा मेरा 100 प्लस विद्यार्थी 90 प्लस करेगा। बहुत से विद्यार्थी यहाँ भी टेस्ट फ्री पर मेरा चल रहा है। और हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोल देना चाहता हूँ कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का जो भी बच्चा हो, कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो और पढ़ना चाहता है, तो मेरे पास आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। उसके लिए मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झुमरी तिलैया एक नंबर 1 कोचिंग एजुकेशन के हब में बन जाए। मैं ना कि जितने ट्यूटर हैं सबको मिलके बनाए, ये नहीं कि हम, लेकिन मैं अपना जो मेरा प्रयास है वो फुल कर रहा हूँ। मेरा काम है प्रयास करने का, बाकी तो फल देने वाले ऊपर है। मैं फल का हकदार, मेरा फल देने वाले, मेरा खाली हकदार है कर्म करने का। हम कर्म कर रहा हूँ, फल देने वाले के ऊपर हक में है, मेरा हक में थोड़े है। आप सर खान सर से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, आपको सर दूसरे खान सर बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? खान सर के पढ़ाने का तरीका हो, चाहे हंसी मजाक हो, चाहे बच्चों को चुटकियों में चीज़ों को समझा देना, वही सेम टू सेम, मतलब कहते हैं आप में खूबी सेम टू सेम वही है। तो क्या कुछ अलग आपको बनाता देखिए, है सर? इस सब बात बोले सर हम तो नहीं बोलेंगे, सब बच्चे लोग बोलेंगे। बहुत लोग बच्चे को आवाज़ भाषा समझ में आता है तो इसलिए बोलते हैं, हम ये वर्ड नहीं बोलेंगे, हमको काहे बोलते हैं। लेकिन आप लोग जब बोल रहे हैं इतने बड़े ट्यूटर का मुझे पद दे रहे हैं, तो ठीक है, ऊपर वाला को तो पहले धन्यवाद। और इस आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े
टीचर का पद दे रहा है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं, लेकिन ईश्वर का कृपा होगा कि बनना होगा तो बन ही जाऊंगा, बस मैं कर्म कर रहा हूँ, फल देने वाले ऊपर वाले हैं। सबसे पहले सर एक चीज़ बताइए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये दोनों एक दूसरे में अटपटा है, मतलब डिफरेंशिएशन से जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। सर ये बच्चों को आसानी से समझाने के लिए क्या कुछ तकनीक आप अपनाते हैं सर? जैसे टेक्निक नहीं यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे देखिए आपको बताते हैं, घर वाला लैंग्वेज हम यूज करता हूँ। घर वाला मैं वो लैंग्वेज अभी क्या बोलूँ, सबको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, नहीं, आप बोलिए सर, नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, वो सब हमारे लैंग्वेज दर्शकों को सर बोलिए आप, बिल्कुल। देखिए, एगो हम पढ़ाते हैं जैसे ट्रिकोनमेटिक्स है। अब ट्रिकोनमेटिक्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हम वो नहीं बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रेशियो ऑल पॉजिटिव था, वो चीज़ हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि आजा सनम तेरी कसम। ए मतलब ऑल हो गया, एस मतलब हो गया साइन, और साइन के साथ कोसे, टी मतलब 10 हुआ, कोट मतलब सी उतला। और बात रहा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो बच्चे के वहाँ एक ट्रिक होता है, क्लास के मोड में एक अलग रूप आ जाता है, उसके अनुसार से वो वहाँ ढल लेता है, पढ़ा लेता है उसको। सर तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सही में हार्ड माना जाता है सर। और इस बार जो तैयारी देखिए, अगर 10-12 की तैयारी, तो वो बच्चों को तैयारी करवाने के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं सर इस बार, ताकि बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो सके? इन सब बेहतर करने के लिए तो फील्ड में हम टेस्ट में लाए हैं, बेहतर नहीं करना रहता तो घर में ही लेते हम। आप बेहतर नहीं करना रहता तो चोरी होता, बच्चा लिखता रिजल्ट। इन सब हर बच्चा को 90 प्लस करना है, पूरा फील्ड में दिखा दीजिए कि हर बच्चा 90 प्लस करा। मैं आपके चैनल से भी बोल रहा हूँ, जो बच्चा को पैसा की दिक्कत हो, वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो भी मेरे पास है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। बस के लिए उसको पढ़ने का होश होना चाहिए। मेरा काम है बच्चा के अंदर वो चिंगारी उत्पन्न करना, वैसा चिंगारी उत्पन्न करना कि जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक वो बच्चा ना रुके, और लक्ष्य ले ले तभी उसको चिंगारी उसको बुझना चाहिए। ऐसा मेरा काम करना है। सर कहते हैं छात्र होते हैं उसके गुरु बहुत मायने रखता है, तो गुरु मंत्र के रूप में सर छात्रों को क्या कुछ आप मतलब औषधि देते हैं, औषधि कह सकते हैं पुराने जमाने के ये में? गुरु मंत्र हम क्या देंगे, गुरु मंत्र यही देते कि बच्चों को हर प्रतिदिन क्लास में मोटिवेट करता हूँ कि तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप पहचान के और आगे बढ़ो। मैं यही देता हूँ, और क्या दीपक सकता हूँ गुरु और मंत्र। सर ये डंटे का क्या असर, इसके बारे में थोड़ा सा यही जरा डंटा चलते हैं, अवगत करा दें। आज यही डंटा के कारण से इतना बच्चा पढ़ रहा है। आप भी तो खाए होंगे मार मेरे पास, बिल्कुल सर, और आप भी तो मैथ में 90 प्लस करके गए हैं। बिल्कुल सर। यही डंटा के कारण हम बता देता हूँ, मार के कारण से मैं तिलैया में टिका हूँ। जहिया मेरा डंटा छूट जाएगा तो हम यहाँ से साइड हो जाऊंगा। मैं बता दे रहा हूँ, खुल के ओपन बता दे रहा हूँ। जो छात्र अभी 10-12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सर 10-12 का ऐसा होता है कि 10 एक जड़ होता है, जड़ को मजबूत करना, उसके बाद 12 के बाद उस चीज़ को आगे और कैसे आप ग्रो करते हैं वो मैटर करता है। 10-12 के जो अन्य छात्र हैं कोडरमा ज़िला के सब समेत, जो पूरे झारखंड में आपके मतलब हमारे चैनल को देखते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो रिजल्ट को बेहतर कर सकें? वो बेहतर इसलिए बेहतर तभी रिजल्ट होगा, एक टीचर पर ही नहीं होगा, बस बेहतर तभी होगा, कुछ उसको गार्जियन को भी गाइडेंस करना पड़ेगा। गार्जियन क्या है, बच्चा को भेज देता है, और गार्जियन 1 मिनट भी नहीं, 24 घंटा में 1 मिनट भी बच्चा पर अपना केयर नहीं करता कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। टीचर तो बेचारा लगा रहता है, रात दिन मेहनत कर रहा है, बस गार्जियन ही मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। गार्जियन कहीं 24 घंटा में 1 मिनट अपना गार्जियन प्रति बच्चे पर ध्यान दे देता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो रिजल्ट क्या और ताबड़तोड़ रिजल्ट हो जाता है। बस टीचर लगा रहता है, इतना मेहनत टीचर के बदौलत से ही इतना रिजल्ट हो रहा है। गार्जियन चाह लेगा कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो केयर कर ले। तो हम तो गार्जियन को ये मैसेज, आपके चैनल से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं हम कहते हैं कि पढ़ाई का क्षेत्र में सबसे पहले अभी जो कुछ बच्चा फ्लॉप कर जा रहा है, सबसे पहला कमी गार्जियन का है। टीचर तो अपना लगा रहता है कि बच्चा केयरलेस करता है, लेकिन बच्चे गार्जियन ये नहीं कर पा रहे हैं कि जो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्लास कुछ जा रहा है पढ़ने की नहीं जा रहा है। सबसे पहले अभी कमी यही है। हम पूरे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का जितने भी गार्जियन सभी होंगे, सभी को मैं ये बात करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चे पर केयर करें कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या तो आप टीचर से कांटेक्ट करें कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है क्या नहीं जाता है। जिस दिन ये गार्जियन रूल को फॉलो कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ बच्चे मेरा और आगे बढ़ जाएंगे। मैथ्स को बहुत हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मैथ्स को आसान कैसे बनाएं? मैथ देखिए, मैथ क्या आसान, ये प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस कर ले रहिएगा तभी आपको कुछ मिलेगा। मैथ एक प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है, जिस व्यक्ति प्रैक्टिस करना छोड़ देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। और मैथ डर नहीं, पहले उसको एक तरीका है, तरीका को इसको यूज करना है। सबसे पहले उसको अच्छा बनने के लिए, मैथमेटिशियन बनने के लिए पहले उसको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जब तक वो व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानेगा कि हम क्या हूँ, कौन हूँ, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैथ का सबसे बड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट एक ही है कि उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तभी रिजल्ट लिख पाएगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, इतना लॉन्ग क्वेश्चन, और वहाँ प्रेशर भी रहता है एग्जाम का, प्रोबेबिलिटी है। तो जब तक ये लड़का यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेगा, यहाँ नहीं लिखेगा, एक बार भी नहीं लिखा रहेगा, तो आगे नहीं जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा फंडामेंटल है प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस पर डे करे, उसका मैथमेटिक्स अपने से सुधर जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में करीब 15 सालों से हैं, नहीं, तो इस साल 17 साल क्रॉस कर गया। तो इन 17 सालों में सर आपको
कौन सा ऐसा समय रहा जो आपके लिए मतलब बहुत बेहतरीन रहा? अभी बेहतरीन समय तो हर दिन मेरे लिए भगवान की कृपा से बेहतरीन है। ये मत पूछिए अभी कैसे, कि हर दिन मेरे लिए बहुत बेहतर समय रहा। आप लोग पढ़े उसमें बेहतर था, उसमें पढ़ाने में आप लोग समय और एन्जॉय आता था। अभी जब से हम बोले ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब से कर दिया, हम सरकार सभी से कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हटा देना चाहिए। ग्रेजुएशन तक का बच्चा को ऑब्जेक्टिव नहीं देना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिव देखो क्या बच्चा जब ग्रेजुएशन तक बच्चा ऑब्जेक्टिव लिखेगा, हम लोग समय देखते थे इतना लिखना पड़ता था, इतना लिखता था बच्चा लिखने जानता था। अभी के बच्चा को किसी को नोटिस बोलिएगा तो रट करके लिखेगा। क्यों? ये सबसे पहले काहे हो रहा है इस तरह से? ऑब्जेक्टिव के कारण। हम आपके चैनल से माध्यम से बोल रहे हैं, जो भी वीडियो देखे, जो भी टीचर देखे, इसका विरोध करना चाहिए। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक के बच्चा को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव जब हट जाएगा तभी एजुकेशन क्षेत्र में और सुधार होगा। और कहीं ऑब्जेक्टिव और डाल दिया, क्वेश्चन और देने लग गया, तो एजुकेशन चौपट हो जाएगा आने वाले दिन में। आपका पढ़ाने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो अलग क्यों आपको बनाता है सर? क्या कहाँ से आपको ये लगा कि नहीं बच्चों को हम तरीका जो बिल्कुल चेंज करेंगे, ऐसे करेंगे तरीका पढ़ाने का? नहीं, हम चेंज नहीं करता हूँ। बस हम क्या करता हूँ, एक ही बात बोले कि बच्चे का दिमाग पढ़ता हूँ। वो जो मांगता है वो घर वाला भाषा में दे देता हूँ। और बच्चे को पसंद, हमने कहाँ बोले कि अलग पढ़ाते हैं, सब बच्चे लोग बोल दिया कि अलग आप पढ़ाते हैं, इसलिए अलग लग रहा है। हम कहाँ बोल रहे सर, कि बच्चे अलग को का मतलब हुआ कि जो आसानी से बच्चे समझ पाएँ। बस वही ना बोले, उसका माइंड को पढ़ के मांगता है उसको दे देता हूँ, परोस देता हूँ। लो तुम मटेरियल लो, ये तुम्हारे लायक है। वो कोई हाई क्वालिटी में मांगता है उसको हाई में देता हूँ, जो लो में मांगता है वो लो देता हूँ। एक अब मान के लिए स्टूडेंट पूरा तेज है, अब उसी को तेज करेंगे, उसी को तेज करेंगे तो टीचर नहीं है। कमजोर बच्चा को तेज करा देना वो सबसे बड़ा महत्व है। हम वो काम कर दो। कमजोर बच्चा ही लैंग्वेज मांग रहा है, घर वाला लैंग्वेज मांग रहा है, एकदम जिस तरह मांग रहा है उसको उस तरह देता हूँ। और तेज बच्चा जिस क्वालिटी मांगता है उस तरह देता हूँ। अब उसको अच्छा लग गया तो वो बोल देता है हर लोग कि आपका लैंग्वेज पढ़ाने का अलग स्टाइल है। तो बहुत होता है जिसको अपना अपना पसंद है। यहाँ पे जो छात्र टेस्ट दे रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है यहाँ पे नया है और क्या कुछ आपको सर का पढ़ाने का तरीका समझ में अच्छा से आता है? सर का पढ़ाने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है। वो जैसा जैसा चाहिए उसी तरह बताते हैं, जैसा आपको समझ में आए उसी तरह बताते हैं। कौन सी क्लास में अभी आप? 12 में। 12 का एग्जाम इस बार दे रहे हैं आप? हाँ, लोग पढ़ने सर के पास आते हैं, क्या कुछ सर के पास ऐसा तकनीक है पढ़ाने का जो सभी टीचर से सर को अलग बनाता है? हाँ अलग बनाते हैं। कैसे, मतलब क्या आपको क्या पढ़ने में अच्छा लगता जो है? लैंग्वेज में चाहिए सर वही लैंग्वेज में बताते हैं सर। जो आसान आसान भाषा में हाँ। समझ आ सकते यस। हैं। यहाँ पे इस तरह परीक्षा आज तक कभी दिए थे आप? नहीं सर, हाँ? नहीं दिए थे। तो यहाँ पे क्या कुछ नया लग रहा है यहाँ पे? वही कॉन्फिडेंस होता है देने का एग्ज़ाम। कॉन्फिडेंस आता है ना? हाँ, तो सर को आप कितने साल से सर के पास पढ़ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। अभी 12 का एग्जाम दे रहे हैं आप। हाँ, तो इस बार आप 12 का एग्जाम देंगे, सर क्या-क्या गुरु मंत्र आपको दिए हैं? वही सब देते हैं, बनाने का टेक्निक उनिक बता देते हैं। बहुत अलग तरीके से टेस्ट ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो टेस्ट तो हम लोग का तीसरा सीरीज़ चल रहा है उस तरह तो। सर का जो मतलब लेने का टेस्ट था ये अलग, क्योंकि वहाँ क्लास में चीटिंग हो जाता था। तो सर सोचे ना कि क्यों ना हम मैदान में लेके ले लें, तो उस तरह सब बच्चा अपना-अपना ही लिखेगा, इसलिए अच्छा रहेगा। ये जो टेस्ट होता है आपसे उसके कोई चार्जेस लिए जाते हैं? नहीं, नहीं निःशुल्क है। ये निःशुल्क है, जो आप फी देते हैं उसी में? हाँ, हाँ, उसी में। आपको सर का क्या पढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा लगता है? उनका जो लैंग्वेज है ना बोलने का स्टाइल, वो एकदम नॉर्मल हिंदी में, खोरठा में, जैसे भी अपने ही लैंग्वेज में, घर के लैंग्वेज में बहुत बढ़िया से बता देते हैं ताकि सब बच्चा को आसानी से समझ में आ जाए। तो उसका जो पढ़ाने का स्टाइल है कुछ नॉर्मल ही है, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूरा आसान में तोड़-तोड़ के बता देते हैं, ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सर कैसे समझाते हैं? सबसे उस तो एकदम नॉर्मल एकदम हिंदी जो भाषा है ना, पूरा हिंदी में जो इंग्लिश यूज़ होता है उस सब में, तो बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है, तो एकदम हिंदी मीडियम के बच्चे की तरह सबको आसानी से तोड़ तोड़ के एकदम नॉर्मल करके समझा देते हैं। से इनका साफ तौर पे कहना था कि सर आसान भाषा में जैसे बच्चों को जो समझ में आ जाए उसके अकॉर्डिंग सर उन्हें पढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आइए उनसे जानते हैं जो छात्र यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं। थर्ड परीक्षा आप लोग की हो रही है। यस भैया। क्या-क्या कुछ यहाँ आपको नया लगा? हम तो नया लगा। अच्छा, परीक्षा दे रहे किस चीज़ की परीक्षा, मतलब आपको मैथ्स में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो बताइए? तो बहुत सारे चैप्टर थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर मैट्रिक्स मेथड, फिर वेक्टर था, फिर मैक्सिमम एंड मिनिमाइज था, सब थे। इस बार डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में क्या कुछ नया आपको पढ़ने को मिला और आसानी से आप सर के पास कैसे समझते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को? हम तो 11 से ही पढ़ रहे हैं, 11-12 साथ ही वहाँ पढ़े थे। सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब ईजी वे में समझाते हैं। सब टीचर के हम गए थे बहुत सारे टीचर के पास, तो यहीं पे हम लास्ट में आए, फिर हमको समझ में आया तो वहीं पे
छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और वो जिस अंदाज में पढ़ाते हैं वो अंदाज छात्रों को काफ़ी भाता है और यही कारण है कि ये जो आप देख सकते हैं करीब 300 से अधिक जो छात्र बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो जाहिर सी बात है बहुत सबसे अलग है। आज कुछ लोग और हैं उनसे जानते हैं, परीक्षा आप दे रहे हैं, क्या कुछ नया लग रहा है यहाँ पे आपको परीक्षा देकर? बहुत अच्छा मतलब बहुत नया लग रहा है, जैसे कभी हम लोग ग्राउंड में परीक्षा नहीं दिए इस तरह खुले मैदान में। आज मतलब 3 बार हो गया, देवनारायण सर 3 बार टेस्ट लिए खुले ग्राउंड में, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। इससे हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत मतलब रिवीजन हो जाएगा। बेनिफिट मिलता है इससे। हाँ। सर का पढ़ाने का तरीका अलग है, कैसे आपको अलग लगता है और सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो कितना खास है आप लोगों के लिए? बहुत ख़ास है, सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर जितना हम लोग के प्रति मेहनत करते हैं, अगर स्टूडेंट भी थोड़ा मेहनत करने लगेगा ना तो लगता है 150 बच्चा ले 90 प्लस ज़रूर कर जाएगा। अभी आप 12 कर रही हैं। हाँ। चलिए आपका पेपर जो है आज साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह आसानी से लोगों को मान समझ में नहीं आता है कि साइन थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का मान कितना है, टेन थीटा का मान कितना है। सर इसको आसान वे में कैसे समझाते हैं आप लोगों को? मतलब लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। इंटीग्रेशन जैसा सबका बहुत टफ था, लेकिन मेरा तो मैथ में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वही है, इंटीग्रेशन ही। इतना अच्छा समझाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि जो हार्ड है उसको आसान कैसे बनाया जाए वो देवनारायण सर आपको समझाएंगे। हमारे कुछ लोग और हैं, आइए उनसे जानते हैं। इस बार आप एग्ज़ाम दे रही हैं, सर क्या कुछ तरीका आप लोग को बताए हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि एग्ज़ाम आपका बेहतर हो सके? सर बोले जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, कम टाइम में बनाने का तैयारी करो और सर इतना बार टेस्ट ले रहे यही बनाने के लिए ताकि कम टाइम में हम बना सके अच्छे से। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आसानी से कैसे सॉल्व कर पाते हैं? सर इतना बार प्रैक्टिस करवाए, इतने अच्छे से बताए, एक एक क्वेश्चन डील किए हैं, उनको पता था कि मतलब डिफ़िकल्ट होता, हम लोग को समझ में नहीं आता, तो घर के लैंग्वेज में हम लोग को बताए जिससे हम लोग को अच्छे तरह से समझ में आए, इसीलिए हम लोग को ईजी लगने लगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो छात्र उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सर का बताने का तरीका है वो सर को अलग बनाता है। यही कारण है कि जो सर जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों को आसानी से जो माइंड में है वो पहुंच जाता है। हमारे कुछ लोग और आए उनसे जानते हैं, इस बार जो आप प्रिपरेशन कर रही हैं सर का पढ़ाने का तरीका आपको किस तरह क्या लगता है? वो सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा करवाते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लगेगा जैसे कि हम कभी तैयारी ही नहीं किए हैं, एग्ज़ाम में डर ही नहीं लगेगा कि हम तैयारी करके आए हैं तो हम अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। मतलब डर के आगे जीत है, ये सर सिखाते हैं। हाँ, ये सर सिखाते हैं और सिखाने के साथ-साथ मोटिवेशन भी बहुत करते हैं सर। सर तो कई लैंग्वेज में सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, कौन-कौन सा लैंग्वेज ज़रा इस्तेमाल करें? लैंग्वेज तो हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं तो वैसे बोलते हैं और गाँव तरफ खोटा में बोलते हैं तो वैसे भी सिखाते हैं सर। जैसे आप लोग को आसानी समझ में आ जाए। हाँ, वैसे ही सिखाते हैं। छात्रों का साफ तौर पे कहना था कि आसान भाषा में कैसे मैथ्स को समझा जाए, कैसे मैथ्स को डील किया जाए, वो सब सर इनको समझाते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे और हैं, आइए उनसे जानते हैं। इस बार जो प्रिपरेशन कर रही हैं, उनके लिए क्या कुछ बेनिफिट रहने वाला है? आप प्रिपरेशन कर रही हैं, क्या कुछ सर का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा? सर अच्छा पढ़ाते हैं और क्यों सर अच्छा पढ़ाते हैं? क्या लगता है सर का पढ़ाने का तरीका इतना बेटर कैसे है? वो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बेटर समझ में आता है। सर साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब का मान जो आप लोग को आसानी से समझाते हैं, वो कैसे आप लोग के दिमाग में आसानी से मतलब क्रैक आ जाता है? वो लैंग्वेज जैसे कि लैंग्वेज अपना घर का रहता है और कुछ हँसाते भी रहते हैं और बोलते भी रहते हैं और पूछते भी रहते हैं एनी टाइम क्वेश्चन तो याद रहता है माइंड में। मंजिल की तलाश में क्यों फिरा राही, कितना अजीम बन कि मंजिल तुझे पुकारी। छात्रों को अगर पढ़ने का अगर लगन हो तो कहीं ना कहीं जो टीचर है वो पूरी कोशिश करते हैं कि छात्रों को एक अलग लेवल पर उनको पढ़ाया जाए। कारण इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो सही से पढ़ नहीं पाते हैं, चाहे तो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में या फिर बहुत नीचे होते हैं या फिर लो ग्रेड के होते हैं। तो सर का कहना है कि हम लोग की ये होती है कि सभी छात्रों को बिल्कुल इक्वल में ये रखें और साथ ही साथ सभी पे एक इक्वल ध्यान दें ताकि जो सभी छात्र हैं वो 90 से ऊपर जो मार्क्स है वो कर सकें। मैं ऋषिकांत पांडे, दैनिक टुडे के साथ।